everyone. Today we will discuss about another problem of RC transient circuit. तो हम अब तक जो थे 3 क्वेश्चन कर रखे थे। अब आगे देखो कैसे जब दो तरह की पोजीशन आ जाए स्विच की, तो वहां पे किस टाइप्स करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो। द स्विच इन द सर्किट वाज ऑन पोजीशन ए। ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन ए पे था बहुत देर तक। उसके बाद क्या किया गया, एंड इज मूव टू ए पोजीशन बी। उसके बाद बी पोजीशन पे मूव किया गया, कब, एट टी कस टू जीरो पे। टी कस टू जीरो से पहले कहाँ होगा, ए पे, ठीक है। तो करंट की इक्वेशन बतानी है टी ग्रेटर देन जीरो के लिए। अब यहाँ पे देखो तीन तीन कैपेसिटर आ गए हैं। अभी तक हमने जो करे एक एक सिंगल कैपेसिटर होता था। तो यहाँ पे देखो ना इंडक्टर की वोल्टेज पूछी है ना करंट पूछी है। तो इसका मतलब मैं इंडक्टर वाले पार्ट को सोल्व, सॉरी, ना यहाँ पे कैपेसिटर की करंट पूछी ना कैपेसिटर के वोल्टेज पूछा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन सबको सोल्व कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये 0.5 और 0.3 किस में, पैरेलल में, ठीक है। उसका जो रिजल्ट आएगा वो किसके साथ, 0.2 के साथ सीरीज में। तो मैं इसको पहले सोल्व कर लेता हूँ। मैं पहले ये बता दूं, जब दो कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो उनका कैपेसिटेंस आता है, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में, तो इनका जो कैपेसिटेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.5 प्लस 0.3, ठीक है। ये मैंने कह दिया ये सी है, तो ये कितना आ जाएगा, 0.8 माइक्रोफैरड। अब ये 0.8 और 2 किस में, सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। अगर दो सीरीज में है तो वो C1 C2 अपन C1 प्लस C2 रजिस्टर के अपोजिट चलता है, कहने मतलब। तो यहाँ पे C नेट जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 0.8 प्लस 0.2, ठीक है। इसके ऊपर मल्टीप्लाई की तो हो गया 16 यानी 0.16, और नीचे ये कितना आ जाएगा 1, 0.8 प्लस 0.2 1 यानी 0.16 माइक्रोफैरड। ये सी नेट आ गया, ठीक है। तो मैं इस वाले पार्ट को क्या करूंगा, हटा दूंगा यहाँ से, पूरे पूरे को इसकी जगह सी नेट लगा दूंगा 0.16 का, ठीक है। इससे अब मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे इस पूरे की जगह ये लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसको करते हैं ऊपर। तो ये जो दिखेगा किस टाइप का दिखेगा, न्यू सर्किट। कुछ चेंज नहीं करना, बस सी नेट को रख देना वहां पे, 100 वोल्ट। और ये था 10 के। यहाँ पे ए है, ये बी है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो हमने ये सी नेट लगाया, ठीक है। उसके साथ कुछ और भी है नहीं। सी नेट कितना आया है, ये अभी हमने निकाला 0.16 माइक्रोफैरड, ठीक है। टी कस टू जीरो पे ये बंद किया गया था। उसके बाद यहाँ पे जो दे रखा हमें ये 5 के दे रखा, 5 के। ये वाली करंट हमसे पूछी गई है आई ऑफ टी, ठीक है। और टी कस टू जीरो पे क्या किया गया था, बंद किया गया था इसने, ठीक है, बी की तरफ। तो जीरो माइनस पे ए पे था, हमें पता। अब तो बस यहाँ से यहाँ तक ये सर्किट आसान बन गया है। टी कस टू जीरो माइनस पे क्या करेंगे, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे। जीरो माइनस पे निकाल, हमें जीरो प्लस पे बनाना पड़ेगा क्योंकि ये रजिस्टर के अक्रॉस करंट निकाल लें, ठीक है। फिर इनफाइनाइट पे बनाएंगे। तो शुरू करते हैं बस। अब नहीं समझ लो, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। इसको क्वेश्चन को डील करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो शुरू करते हैं शुरू से। एट टी इक्वल्स टू जीरो माइनस पे क्या होगा, स्विच जो रहा होगा, स्विच स्विच किस पे रहा होगा, ए पे, ठीक है, जीरो माइनस पे। और कैपेसिटर क्या होता है, जीरो जीरो माइनस पे ओपन सर्किट, ठीक है। जीरो प्लस पे क्या होगा, शॉर्ट। फिर इनफाइनाइट पे अगेन ओपन सर्किट। तो बस करते हैं इसको। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे 100 वोल्ट, ये हो गया 10 के। ए पे ये कनेक्ट हो था जीरो माइनस पे यानी, और ये हो जाएगा ओपन सर्किट, और ये हो जाएगा यहाँ का जब वोल्टेज माननी है मैंने वीसी जीरो माइनस, ये निकालना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई और रास्ता है नहीं। बी पे ये कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ए पे कनेक्ट होगा, दोनों पे एक साथ तो कनेक्ट होगा नहीं,
ये आ गया 5K। ठीक है, करंट नहीं निकालने बैठना जीरो माइनस पे, क्योंकि जीरो प्लस पे आता है हमारे फॉर्मूले में। तो यहाँ से बस निकालो इसको। यहाँ पे देखो ये ओपन है, तो यहाँ से जो भी करंट आ रही होगी कितनी होगी, 0 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें केवीएल लगा देता हूँ मैं इस वाले लूप में। कितना आ जाएगा ये, -100 प्लस 0 × 10K प्लस VC 0 ये तो जीरो हो गया, यानी VC 0 की वैल्यू कितनी आ गई, यही हमारा VC 0 होता है, दोनों बराबर होते हैं। ये कितना आ जाएगा, इधर जाके 100 वोल्ट। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, 0 पे बनाएंगे सर्किट, और स्विच किस बार कहाँ पे चला जाएगा, बी पे चला जाएगा। ठीक है, और जो कैपेसिटर को शॉर्ट कर देंगे, कैपेसिटर के साथ सीरीज में कौन आता है, जो VC 0 पे वैल्यू आई होती है। तो बस आगे बढ़ते हैं, चलो। एट, अब यहाँ पे करंट भी निकालेंगे, क्योंकि 0 की बात आ गई ना। स्विच चला जाएगा भैया बी पे, और कैपेसिटर हो जाता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, उसके सीरीज में कौन आता है, जो 0 पे वोल्टेज आया। तो सर्किट को मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ये 100 वोल्ट, ये था यहाँ पे 10K, ये था ए पे ऐसे हट जाएगा। और यहाँ पे देखो, पहले कैपेसिटर हो गया शॉर्ट, उसके साथ सीरीज में सेम पोलैरिटी प्लस माइनस जो भी आया था, ये 100 वोल्ट। ये आ गया 100 वोल्ट। अब इससे कनेक्ट हो जाएगा यानी बी पे, बाकी का सर्किट एज इट इज। ये आ जाएगा यहाँ पे 5 किलो ओम, और इसमें करंट इस बार कितनी फ्लो रही होगी, आई ऑफ 0 प्लस। ठीक है, बस ये सर्किट दिख रहा है मुझे, इसके अलावा और कुछ नहीं इसमें। तो आई ऑफ 0 प्लस कितना आ गया इस वाले इसमें, यहाँ से तो ये ओपन है, कोई करंट नहीं आ रही होगी, तो ये लूप चलेगा हमारा। तो आई ऑफ 0 प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, 100/5K। ठीक है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये आ जाएगा 20K, नीचे है तो मिली एम्पियर। ठीक है, आई 0 प्लस की वैल्यू आ गई। अब इनफाइनाइट पे निकाल लो इसी टाइप से। चलो इनफाइनाइट पर बनाते हैं सर्किट। तो इनफाइनाइट पर क्या रहेगा, स्विच बी पे रहेगा और कैपेसिटर हो जाएगा ओपन सर्किट इस बार। एट टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, स्विच तो बी पे ही रहेगा, क्योंकि बी पे ही छोड़ दिया था उसने। स्विच कैपेसिटर हो जाएगा ओपन सर्किट। ठीक है, बस ये कर दो। तो यहाँ पे बनाते हैं इसको, 100 वोल्ट, 10K, स्विच आ गया अगेन बी पे, और यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ था। ओरिजिनल सर्किट को देखो, ये हो जाएगा ओपन सर्किट। ओरिजिनल सर्किट से ही बनाते हैं हम ये सब, VC इनफाइनाइट। ठीक है, और यहाँ पे है ये क्या, 5K, और इस बार करंट कितनी आ जाएगी इसमें, इनफाइनाइट पे निकाले तो आई ऑफ इनफाइनाइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से ये ओपन है, यहाँ से ओपन है, कोई करंट नहीं आ रही होगी, 0 एम्पियर। यहाँ पे कोई सोर्स है नहीं, तो इसमें करंट कितनी आ गई डायरेक्टली, यहाँ पे आई ऑफ इनफाइनाइट 0। ऊपर मिली एम्पियर में आया, तो यहाँ पे मिली एम्पियर में लिख लो। ठीक है, उससे कोई नुकसान नहीं है। 0 को तो एम्पियर लिखो या मिली एम्पियर लिखो, हमारे पास चॉइस है। अब क्या है, बट टाइम कांस्टेंट हो रहा है। क्या टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, कैपेसिटर के वहां से देखते हैं थेवेनिन इम्पीडेंस, कहाँ से देखते हैं, जहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है। तो बस इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, टी कस टू इनफाइनाइट पे निकालेंगे। ठीक है, अब क्या निकाल रहे हैं हम, टाइम कांस्टेंट। तो जो कि होता है कितना, थेवेनिन इम्पीडेंस मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, पहले मुझे थेवेनिन इम्पीडेंस चाहिए। सी तो मेरा मैं निकाल चुका था, 0.16 आया था। ठीक है, सी नेट ही तो है वो। तो जब थेवेनिन इम्पीडेंस निकालते हैं तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज होता है शॉर्ट, ये यहाँ पे 10K। स्विच किस पे चलता है भैया, बी पे था, जहाँ पे कैपेसिटर को हटाया, और वहां से देखना मुझे थेवेनिन इम्पीडेंस। तो मुझे यहाँ देखना थेवेनिन इम्पीडेंस इन दोनों टर्मिनल के बीच, ये है 5 किलो। तो अब यहाँ पे देखो,
कुछ लोग क्या करते हैं, इस 10 को के को भी ले लेंगे। देखो 10 के को नहीं लेना, यहाँ पे यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ पे एक सोर्स लगाता हूँ, जिस जिस सर्किट के अंदर पूरे जिस जिस एलिमेंट में करंट जाएगी उसी को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये 10 के इसका पार्ट नहीं है इस टाइम पे यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे सोर्स लगा देता हूँ वी सोर्स, ठीक है, प्लस माइनस, तो करंट ऐस करके जाएगी और ऐसे करके वापस आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तो जाएगी नहीं, अगर चली गई तो आ नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब 10 के कंसिडर नहीं होगा। तो थेवेनिन इम्पीडेंस कितना आ गया डायरेक्ट, 5 किलो। तो इसके टाइम कांस्टेंट कितना आ जाएगा, थेवेनिन इम्पीडेंस आया 5 किलो, किलो की जगह इसकी वैल्यू लगा दो, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है, सी था 0.16 माइक्रोफेरेड, 0.16 इंटू माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6। अब ये सेकंड में बन गई यूनिट। 5 की 0.16 में की तो 0.8 आएगा, और 10⁻³ की 10⁻⁻6 से की तो 10⁻⁻3 आएगा। 0.8 का मतलब 8 इंटू 10⁻⁻1, तो यानी 10⁻⁻1 की इससे करेंगे तो कितना जाएगा, 10⁻⁻4। तो यह आ गया टाइम कांस्टेंट। इनफाइनाइट पे वैल्यू पता और उस पर आ चुकी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारी वैल्यू को यहाँ पे लिख देता हूँ और फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू आई थी आई ऑफ 0 प्लस आई थी, यहाँ पे क्या क्या हमें आया अभी तक, 20 मिली एम्पियर। आई ऑफ इनफाइनाइट आया था 0 मिली एम्पियर, और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू थी 8 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड, ठीक है। करंट किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई ऑफ फाइनल वैल्यू यानी आई ऑफ इनफाइनाइट ब्रैकेट इनिशियल वैल्यू आई ऑफ 0 प्लस माइनस आई ऑफ इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टी वाई टाइम कांस्टेंट। हम किसके लिए निकाल रहे हैं, टी ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। तो सारी वैल्यूज इसमें रख दो। आई ऑफ इनफाइनाइट आया था 0, और ये आ गया 20 माइनस 0 ई की पावर माइनस टी बाय कितना, 8 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। क्या आएगी यूनिट, मिली एम्पियर। टाइम किस में, टाइम 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आई ऑफ टी कितना आ गया, ये 20 ई की पावर और 10⁻⁻4 का ऊपर 10 की पावर ये ऊपर जाके हो जाएगा 1 2 3 4 0, नीचे 8 इंटू टी, ठीक है, टी ग्रेटर देन 0। तो 10,000 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 20 ई की पावर 1250 टी, ठीक है, मिली एम्पियर टाइम क्या ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। ये सब करना था, ज़्यादा कुछ था नहीं। करंट निकालनी थी किसी एलिमेंट के अक्रॉस जब निकालते हैं। बेस्ट थिंग क्या थी, 3 कैपेसिटर आ गए थे। कहीं अकेले इंडिविजुअल की बात करने लगते तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता और सोल्व करना मुश्किल रहता। फिलहाल उस जब कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ नहीं पहुंचा तो हम उसे क्या करते हैं, सिंपलीफाई कर सकते हैं। यही हम काम उसमें कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट दे रखा, रजिस्टर है या इंडक्टर है, अगर वो सोल्व हो सकता है पहले सोल्व कर लेंगे, लेकिन कब सोल्व करेंगे, जब उनके बीच में से किसी के अक्रॉस वोल्टेज या करंट नहीं पहुंची है। देखो ये इस तरह से भी इसका आंसर लिख सकते हैं, ऐसे भी तो आंसर लिखा जा सकता है। 20 ई की पावर 1250 टी ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है, तो मैं इसको डायरेक्ट यूटी लिख दूं, मिली एम्पियर। अब टी ग्रेटर देन 0 नहीं लिखना पड़ेगा, बात वही है, ठीक है। यूटी का मतलब टी ग्रेटर देन 0, बस इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी ये इतनी रह जाएगी। दोनों क्या सेम ही आंसर है, ठीक है। इस तरह से मिल सकता है कहीं पर देखने को। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।